प्यारी साथ संगत जीओ, बहुत सी साथ संगत सेवादार ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत पतले हो गए हैं, काफ़ी वज़न कम कर लिया है, तो आपका रूटीन क्या है दिन का, दिनचर्या कैसी है। तो यहाँ भी वैसा ही रूटीन है, वहाँ पे भी हम वैसा ही रूटीन रखते थे। अंदर वहाँ जगह है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे, घूमा करते थे, भागा करते थे और अपना वज़न हमने अपने हिसाब से काफ़ी कम कर लिया है। ये वज़न वो है जब 1990 में बेपुरा जी ने हमें बुलाया था, लगभग उसके आसपास का वज़न है। क्योंकि वहाँ पे हम सुबह के टाइम में लगभग 6-7 किलोमीटर भागते, पहले 12, 13, 15 किलोमीटर भागते रहे। लेकिन जब वो पेट में थोड़ी परेशानी आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके बाद थोड़ा कम कर दिया, 6-7 किलोमीटर सुबह और 2-3 किलोमीटर शाम को, तो 10 किलोमीटर। साथ में अगर वहाँ खेलने वाले बच्चे हैं, गेम खेल लेते हैं तो खेल लेते हैं, टाइम मिल जाता है। और एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लेते हैं, तो उससे ये वज़न काफ़ी कम किया हमने। उसका कारण भी यही रहा कि उससे बड़ा अच्छा लगा कि पहले की तरह फिटनेस आ गई, पहले की तरह महसूस होने लगा। बेपुरा जी का रहमो करम, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता जी ने ऐसा रहमो करम किया कि अब पूरी बॉडी फिट है। बिल्कुल वैसा ही फील होता है जब हम आए थे। उस समय हम गेम खेला करते थे, बहुत सारे गेम खेलते थे, जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, इसके टूर्नामेंटों पे जाया करते थे हम लोग। तो आज बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। तो ये परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान की रहमत है, ओम हरि राम जी की रहमत है, उनकी कृपा दृष्टि है, तभी ये संभव हो पाया। बाकी दिनचर्या ये है कि सुबह हम जल्दी उठते हैं लगभग 3 बजे और उसके बाद परमपिता परमात्मा से लिप जोड़ते हैं, समाधि में बैठते हैं, राम नाम का जाप होता है, चर्चा करते रहते हैं आपकी परेशानियों की कि हे मेरे राम, हे मेरे शाह सतनाम, हे मेरे मस्तान। साथ संगत पूरे वर्ल्ड के बच्चे, किसी को भी कोई परेशानी ना आए। उसके बाद जब समय बाहर जाने का होता है, उस समय हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे फिर घूमने का, एक्सरसाइज करने का जो भी टाइम मिलता है या खेती बाड़ी का, तो वो कार्य करते रहते हैं। क्योंकि हमें शौक़ है, आप जानते हो आश्रम में भी हम यही चीज़ें किया करते थे। बहुत पहले करते थे, बाद में तो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आप जानते हो आपके साथ खेतों में वो कसौला कहते थे, उठा के कसिया कह लें, कस्सी कह लें, फावड़ा कह लें, तो वो उठा के आप लोगों के साथ भी हमने कितनी देर काम करते रहते थे। पसीने से लथपथ हो जाते थे, बहुत से गेम खेला करते थे, आप लोग जानते हो। तो अब भी वही शौक़ है, वैसा ही कि अपने सतगुरु यार ओम शाह सतनाम शाह मस्तान से लिप जोड़े रखना, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की गीत गाते रहना। और प्यारी साथ संगत जीओ, वहाँ हम लिखते रहते हैं, भजन लिखते रहते हैं। काफ़ी भजन हमने लगभग 600-700 के करीब लिख दिए होंगे। जैसे आपको 10 चिट्ठियाँ भेजी, और उसी तरह वहाँ जब भी मौका मिलता है लिखते रहते हैं। समय ही समय है, क्योंकि और तो काम वहाँ होता नहीं। खेती बाड़ी कर ली, भागा दौड़ी कर ली, वो एक मतलब ये मान लीजिए जुनून सा बन जाता है कि राम का नाम लेना ही लेना है। और घूमते हुए भी हम जब भागते हैं, एक जॉगिंग टाइप चलते हैं, तो हम जब सांस के साथ जैसे मान लो भाग रहे हैं, तो भागते हुए जैसे थोड़ा सांस चलता है, तो हमारे जुबान पे क्या नाम होता है, शाह सतनाम शाह सतनाम शाह सतनाम। तो इस तरह से हम सांस आते जाते सांस में अपने सतगुरु मौला को याद करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, या फिर सुमरन जो सच्चे दाता रहबर ने बताया है वो करते रहते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। ये जरूर दुख लगता है कि हम अपने 6 करोड़ बच्चों से बहुत दूर हुए बैठे हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रहता है कि सतगुरु दाता हमेशा साथ थे, हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमारे बच्चों के भी साथ हैं, कभी भी उनसे दूर नहीं हुए एक पल के लिए भी, और ना अब दूर हैं, ना वो हमसे दूर हुए। हमारे तो उन्होंने खुद वचन किए थे, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, तो वो हम में है। तो इस तरह दिनचर्या चलती है। फिर जब खाना आता है, वहाँ समय होता है खाना आने का, वो नियम है वहाँ, तो उस नियमानुसार जो खाना आता है वो खाना ले लेते हैं। फिर दोपहर का खाना जब भी सुबह आता है एक टाइम में, तो उसको दोपहर में भी रखा जाता है, उसको भी खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में।
वहाँ जो दाल या सब्जी जो भी आती है उसको हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। और कैंटीन है, वहाँ कैंटीनों पे जाते हैं सारे लोग, तो उसमें अगर कभी खीरा मिल जाता है, कभी कभार टमाटर आता है, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है तो वो ले लेते हैं, या कोई फ्रूट आ जाता है वो ले लेते हैं। तो कहने का मतलब फैट वाली चीज़ें हम बहुत कम लेते हैं। हाँ, दाल है वहाँ आती है रूटीन में, सब्जी आती है जो भी, तो उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो आप भी अगर पतला होना चाहते हैं तो एक तो जॉगिंग कीजिए, एक होता है कि नॉर्मली घूमना, हम जो करते थे वो जॉगिंग प्लस दौड़ना। तो बेपरवाह जी के जन्मदिन वाले दिन आपको बताएं हमने 25 किलोमीटर किया था। हमारे दिल में था कि आज 25 जनवरी है सतगुरुदाता रहबर की, तो सुबह हम 4 बजे से, क्योंकि अंदर जगह थोड़ी होती है लेकिन थोड़ी जगह में ही घूमते रहे। फिर जैसे बाहर का टाइम होता है तो फिर बाहर गए, फिर वहाँ घूमना शुरू किया, भागना शुरू किया। तो कुल मिला के हमने वो नाप रखी है जगह कदमों से कि लगभग 4 राउंड या 5 राउंड में एरिया है तो उसमें किलोमीटर हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ अब 25 किलोमीटर हो गया सुबह शाम को मिला के। तो इस तरह 13-15 किलोमीटर, और जो अगर खेलने वाले बच्चे वो होते हैं जो वहाँ वो तैयार हो जाते हैं तो उनके साथ गेम खेल लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपना वज़न अपने कंट्रोल में किया है। हमें जो लगा, अगर आप भी यही चीज़ अपनाना चाहते हैं, जो मोटापा है बहुत रोगों का घर है, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि जो फैट वाली चीज़ें हैं वो कम खाएं। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, तेज़ चलें, पहले 10 मिनट तो ऐसा होना चाहिए, 5 मिनट आराम से चलिए, अगले 5 मिनट तेज़ चलिए और फिर जॉगिंग या भागना शुरू कीजिए। एडी पहले टिके तो अच्छा है भागते टाइम, और चलते टाइम तो जैसा आपकी चाल है कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इस तरह से आप लगातार आगे बढ़ते जाएं तो यकीन मानिए वज़न कम होगा। हमारा मुंह जब चलता है ना खाने के लिए तो कुछ देर के लिए चलता है, उसके बाद थकावट आनी शुरू हो जाती है। तो हो सके तो खाने से पहले सलाद वगैरह जैसा भी आपको, आप तो कोई भी ले सकते हैं, हमें तो जैसा वहाँ उपलब्ध कैंटीन पे होता है वही चीज़ें लेते हैं, लेकिन आप तो कोई भी सलाद ले सकते हैं। तो उस सलाद को चबा चबा के खाइए, तो उससे मोटापा नहीं आएगा। हरी सब्जियां लीजिए शाम को, दिन में दाल वगैरह जो भी है। तो एक बैलेंस डाइट बनाएं, डाइट खाना छोड़ के वज़न मत कम कीजिए, उससे आपको कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी। खाना खाइए, प्रोटीन हो उसमें, अगर आप पॉसिबल हो वो चीज़ें लीजिए। दालों में प्रोटीन होता है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मैसूर की दाल है, राजमा है, और यहाँ तक कि सोयाबीन है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें लीजिए आप, और साथ में सलाद, और जो भी फ्रूट उपलब्ध हो, आपके तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तो जो भी उपलब्ध होता था उसको करते चले जाते थे, लेते थे जितना कि ले पाते थे। और फिर एक्सरसाइज, सबसे बड़ा योगदान है इसमें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज के बिना नहीं। और खाना छोड़ के जो हमारे बेटे बेटियां वज़न कम करते हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। तो उससे शरीर में कमजोरी आ सकती है, आपके चेहरे की रौनक उड़ जाएगी। तो बहुत बच्चों ने जो सेवादार आते रहे, क्योंकि यहाँ सेवा करते हैं, रूटीन चेंज होती है उनकी, थोड़े बच्चे जो भी देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि गुरुजी हद हो गई, हम देख के दंग हैं कि इतना वज़न कम कैसे हो गया। तो ये एक आपको थोड़ा सी चीज़ बताई, बाकी बातें फिर बताएंगे, सारी एकदम ना बताएं तो अच्छा, टाइम ज़्यादा हो चला है। तो आप हमेशा तैयार रहिए बातें सुनने के लिए, आप हमसे पूछते रहिए, आपके सवाल आते हैं। उसी दिन तो नहीं बता पाते क्योंकि दूर होता है थोड़ा, जो कैमरा है या यूँ कह लीजिए मोबाइल है, तो अगले दिन आपके सवालों का जवाब ज़रूर बताया करेंगे, आपसे गुजारिश है। और बाकी आपको जैसे जैसे सेवादार प्रबंधक सज्जन बताते रहेंगे वैसे वैसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत अगर अच्छी है तो सारा संसार अच्छा लगता है, सेहत अच्छी है तो परिवार वाले बड़ा आदर सत्कार करते हैं, और सेहत गई तो फिर बाहर वालों का छोड़िए, परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं कि इसका वज़न उठाना पड़ेगा और इसको संभालना पड़ेगा। आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल आप खुद रखें, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहें। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे बच्चे सारे संसार में स्वस्थ रहें, सुखद अनुभव हासिल करें, खुशियाँ लें
और आपके जीवन में बहारें छाएं। यही मालिक से दुआ है और आपको आशीर्वाद है।